हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी एक नई कहानी के साथ। एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। श्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां इतनी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। शाम के छोटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी शाम को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ा रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन शाम की मृत्यु हो गई। वजह से हो गई। बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर गंगा मात्र अकेली रह गई। गंगा ऐसे ही उदास मानसिकता में मंदिर गई। वह उसे उसकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। गंगा को उदास देखकर शांता ने गंगा से उसके उदासी का कारण पूछा। गंगा ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। उसे बताया। यह सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर गंगा के गई और वो जैसी पहली बार ही मिली रही होगी जैसे बर्ताव किया। शांता ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने शांता को पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगा के दोनों बहू गंगा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं तुम्हारे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो फिर सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। तुम्हें जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किया अनुसार गंगा बोली, शांता तुम मुझे मिलने के लिए आई ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकाला कर बोली, अरे गंगा मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा पे बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों के खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। ये सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसीलिए ये तुमसे प्यार से करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इस का मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे ये यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे बड़े नहीं, इस वजह से ये कोई भी उपभोग धत करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे ये देखकर भी कुछ नहीं बोलते उन्हें। फिर शांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और ये आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है, इसीलिए मैं तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे रिवै मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की
रजामंदी से 25 तोला वजन से 10-12 सोने के गहने और 5 लाख इस बैंक में लाई हूँ। इस बैंक में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपयों की 5,000 नाने हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर ये बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता का ये बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उसको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अब अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नहीं पीड़ित हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी के आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा। और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ गया। तभी शांता से बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लान से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं। इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता है कि जिसकी वजह से उनकी आंखें खुलती हैं और ये मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखाता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पी कर वह से चली गई। शांता ने जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहुएं उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी। बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट बजाकर गिराती थी। नगो का आवाज रात के समय स्टप उसके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका गंगा पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनते का समय काम मात्र ख़त्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपये से भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था।